Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Teaching Diaries by Herline Kaur. So दोस्तों आज कारक की MCQ सेशन है। मैंने आपको कल वादा किया था कि मैं आज MCQ सेशन लेके आऊंगी, तो here it is. सो दोस्तों अपनी नॉलेज चेक करिएगा कि आपको ये टॉपिक कितना क्लियर है कितना नहीं। सो टाइम वेस्ट ना करते हो, नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, लड़का पेड़ से गिरा, वाक्य में कौन सा कारक है बताइए। लड़का जो है वो पेड़ से गिरा है, तो इसमें कौन सा कारक हुआ? अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक? तो दोस्तों आप अपना आंसर देते जाइएगा अपने माइंड में। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। जो लड़का है ना वो पेड़ से गिरा, यानी कि कुछ अलग हो रहा है यहाँ पे, है ना, कुछ अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है। पहले दो चीजें कनेक्टेड थी, लड़का पेड़ पे था पहले, फिर पेड़ से वो गिर गया। सो दैट इज अपादान कारक। जब हम कारक पढ़े थे तो हमने ये जाना था कि अपादान कारक वो कारक होता है जिसमें अलगाव की स्थिति पैदा होती है, यानी कोई चीज किसी चीज से अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से कूद पड़ी, वाक्य में कौन सा कारक? अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या फिर अपादान कारक? बिल्ली जो थी पहले वो छत पर थी, अब छत से वो कूद पड़ी है। ठीक है, देखिए इसमें भी ना संज्ञा का ना अलग होने का, छत से कूद पड़ी तो मतलब छत से अलग हो गई, अलग होने का बहुत हुआ, ये भी हुआ अपादान कारक। सो आवर डी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? साधन के अर्थ में होता है, कौन सी विभक्ति ऐसी? क्या अपादान कारक में होता है, कर्ता कारक में, करण में या संप्रदान में? देखिए अपादान, दो क्वेश्चन कर लिया इसके कि अपादान कारक वो कारक होता है जिसमें दो चीजें आपस में अलग हो रही है, संज्ञा से कोई चीज अलग हो रही है, तो ये तो नहीं होगा। कर्ता कारक में कर्ता पर जोर होता है, तो उसमें कर्ता पे तो भी है नहीं। साधन के बारे में पूछा इन्होंने। करण, देखते हैं। संप्रदान में तो लेना या देने की स्थिति होती है, तो ये दोस्तों हो गया करण कारक, कि करण कारक ही बेसिकली साधन की बात करता है। एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है बताइए, कौन सा होगा? सोना, आंसू, योद्धा या फिर शांबा? तो दोस्तों ये होगा शांबा। शांबा जो है इसका इस्तेमाल एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त किया जाता है। ये देखिए पेड़ है, पेड़ से पत्ता गिर गया या गिर रहा है, जो भी मान लीजिए, अलग हो गया ना, तो ये भी क्या हो गया? अपादान कारक। आई डोंट नो वाई कि मैंने सारे अपादान वाले क्वेश्चन क्यों ऐड कर दिए, पर चलो ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, बताइए कौन सा ऐसा शब्द है इनमें से जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर, पुस्तक, सोना या फिर सहायता? इसका आंसर दिमाग से करिएगा अपना। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया सहायता, क्योंकि सहायता जो होती है ना वो हमेशा सदैव एक वचन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तोता डाली पर बैठा है, किस पर बैठा है? डाली पर। तो इसमें करण कारक हुआ, संप्रदान हुआ, अधिकरण हुआ या फिर कर्ता हुआ? बताइए। देखिए करण कारक तो देखते हैं अभी होता है नहीं होता। संप्रदान में लेना है देना होता है, पर इसमें लेने देने की स्थिति नहीं है। अधिकरण में कि कोई जो कर्ता होता है वो अधिकार करता है, देखते हैं अभी कर रहा है नहीं कर रहा। कर्ता में कर्ता पर जोर होता है। दोस्तों ये भी सीधा सा इसका आंसर बन गया अधिकरण कारक, क्योंकि तोता जो है उसने अधिकार किया हुआ डाली पर। अब देखिए संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है बताइए। संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? को के लिए यूज करते हैं, पर के लिए, से के लिए या फिर की अपेक्षा के लिए? आंसर बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों इसका बहुत ही सरल उत्तर है, ये सबको 10th क्लास में सिखा दिया जाता है कि ये को का प्रयोग है ना, ये के लिए होता है। किसके लिए होता है? के लिए। वह कार मेरी है में कौन सा कारक है? देखिए इसमें क्या क्या कहा जा रहा है कि वह कार मेरी है, मेरी है। देखते हैं कौन सा कारक है, करण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर संप्रदान कारक? बताइए इसका उत्तर। तो दोस्तों वह कार मेरी है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि व्यक्ति जो है वो उस कार का दावा कर रहा है कि मेरी है। इन दोनों का आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, कार का और किसी व्यक्ति का आपस में रिलेशन है। ये कह रहा है कि ये कार मेरी है, मेरी, तो इसमें रिलेशन बना, यानी कि संबंध कारक इज द राइट आंसर। हे रमेश यहाँ आओ, कौन सा कारक है? तो उसको तो पढ़ के ही पता चल गया कि जब भी हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि हे, अरे, अजी, सुनते हो, इस जब भी इन सब चीजों को संबोधन करके किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाया जाता है, तो वो नन अदर देन संबोधन कारक ही होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को संबोध करके स्पेशल वर्ड्स का यूज करके बुलाया जाता है या पुकारा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब देखिए दोस्तों, गृहिणी ने, जोर किस पर है? गृहिणी पर, कि गृहिणी ने दिए हैं कपड़े किसको? देखिए ने से हम पहचान सकते हैं कि गृहिणी ने हमेशा कर्ता कारक में आता है, तो इसलिए इसका आंसर भी हो गया कर्ता कारक इज द राइट ऑप्शन। 12वें क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे कि मोहन चाकू से फल काटता है, किससे काटता है? चाकू से फल काटता है। देखिए मोहन जो है ना, इस सहायता ले रहा है ना, मोहन क्या ले रहा है? सहायता, फल काटने के लिए किसकी ले रहा है सहायता? चाकू की। तो जब भी सहायता ली जाती है किसी भी चीज की, किसी भी साधन की, तो वो हमेशा हमारा होता है करण कारक। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि करण कारक वो कारक होता है जिसमें हम किसी चीज को साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्यारे दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को अनाज और कपड़े दिए। देखिए मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को क्या क्या दिया है? अनाज भी दिया और कपड़े भी दिए। अब इसमें हमको कारक बताना है। देखो बहुत आसान है कि इसमें कुछ ना कुछ दिया या लिया जा रहा है ना। जब भी किसी कारक में, किसी सेंटेंस में कुछ लेना या फिर कुछ देना होना, तो वो ऑब्वियसली नन अदर देन संप्रदान कारक होता है। संप्रदान, प्रदान में पता भी चल रहा है कुछ देने की बात हो रही है। तो मुख्यमंत्री ने क्या क्या दिया है? अनाज दिया और कपड़े दिए हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया। क्या चलाया? चिपको आंदोलन। किसने चलाया? सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो अब बताइए इसमें कौन सा कारक है? क्या इसमें कर्म कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान है या कर्ता है? तो प्यारे दोस्तों देखिए, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया, इसमें फोकस किस पे दिया गया है? सुंदरलाल बहुगुणा पे दिया हुआ है, ऑब्वियसली है ना, व्यक्ति पर दे रखा है। तो किस कर्ता ने चलाया ना, ऊपर से ने भी आ गया। जब ने भी आ जाए और कर्ता भी दिखा, आपको साफ साफ दिखे, स्पष्ट दिखे, तो वो ऑब्वियसली कर्ता कारक हो जाता है। सो आवर डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जयपुर जयपुर दिल्ली से 300 किलोमीटर है। जयपुर जो है वो दिल्ली से 300 किलोमीटर पर है। तो आप बताइए कि कौन सा कारक हुआ ये? क्या वो कर्म है, अपादान है, कर्ता है या फिर अधिकरण है? तो दोस्तों ये जो हुआ ना, ये हो गया अपादान कारक, क्योंकि इसमें भी अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है। जयपुर और दिल्ली एक दूसरे से दूर है ना, तो दोनों क्या हो गए? अपादान कारक। अगला क्वेश्चन देखिए, संप्रदान कारक का परसर्ग बताइए, यानी कि विभक्ति बताइए। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? ऑप्शन आपके सामने है, डिसाइड कीजिए कौन सा आपका सही आंसर है। आवर करेक्ट आंसर इज को और के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बैठता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राम ने रावण को तीर से मारा। किससे मारा? तीर से मारा। तो क्या कर्ता हुआ, कर्म हुआ, संप्रदान हुआ या करण हुआ? बताइए, सोचिए। तो दोस्तों इसका आंसर हुआ करण कारक, क्योंकि राम जो है ना, उसने कैसे मारा? किसकी सहायता से, किसकी हेल्प लेके मारा? तीर की हेल्प लेके मारा, बाण की हेल्प लेके मारा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो गया करण कारक, क्योंकि करण कारक जो होता है उसमें साधन की सहायता से वाक्य को पूरा किया जाता है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए। क्या ये करण कारक है, संबंध, अपादान या फिर संबोधन? दोस्तों ये हुआ अपादान कारक, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो घर है, संज्ञा है ना, जो वो क्या कर रही है, वो दूसरी संज्ञा के साथ, दूसरी चीजों के साथ अलगाव की स्थिति को प्रदर्शित करा रही है। किसकी स्थिति को प्रदर्शित करा रही है? अलगाव की स्थिति को। तो इसमें घर जो है 5 किलोमीटर है, यानी कि दूर है ऑब्वियसली, तो ये हो गया अपादान कारक। हमारा 20th क्वेश्चन है, कारक शब्द क्या होता है? बताइए, कारक का शब्द क्या होता है? व्हाट इज कारक? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कारक? क्या कारक संज्ञा के विशेषण होते हैं, क्रिया के विशेषण होते हैं, क्रिया को पूर्ण करने वाला शब्द होते हैं कारक, या फिर क्रिया के निर्देशक होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, कि कारक जो है वो क्रिया को पूर्ण करने वाला शब्द होता है। ओके, सो नाउ लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कारक शब्दों के उदाहरण में से कौन सा उदाहरण सही है? अब आप इन ऑप्शंस को पढ़िए। राम ने किताब पढ़ी, राम ने किताब को पढ़ा, राम ने किताब से पढ़ा या राम ने किताब के साथ पढ़ा?
दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर बैठता है, क्योंकि राम ने ना किताब को पढ़ा है, क्योंकि राम किताब को पढ़ेगा ना और किसी चीज को तो नहीं पढ़ रहा अभी फिलहाल, तो पूरी बात पूरा सेंटेंस का अर्थ हमें सबसे ज्यादा ठीक बी पॉइंट में लग रहा है, तो बी पॉइंट हमारा सही उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कारक शब्द का आदान प्रदान किसके साथ होता है? कारक शब्द का आदान प्रदान किसके साथ होता है? विशेषण के साथ, क्रिया के साथ, संज्ञा के साथ या सर्वनाम के साथ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उत्तर नंबर बी, क्योंकि हम पढ़ ही रहे कि कारक होते क्या है, क्रिया को पूर्ण करने वाले शब्द को कारक कहते हैं, सो दैट इज क्रिया के साथ। ऑब्वियसली इसका राइट आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है दोस्तों स्क्रीन पर, जिसमें है कि रेखांकित कारक बताना है। जो अंडरलाइन वर्ड है उसको हमें बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। दादी बच्चों को बुला रही है, तो दोस्तों उसमें बताइए कि कौन सा कारक हो गया बच्चों को, ये कौन सा कारक हुआ? कर्म, कर्ता, संप्रदान या अपादान? उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए कर्म कारक, क्योंकि इसमें कर्म हो रहा है ना, दादी बच्चों को बुला रही है, वैसे भी को जो है वैसे भी कर्म कारक के साथ मोस्टली लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भूखे को भोजन दो। अब इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा कारक है। भूखे को भोजन देना है तो ये कौन सा कारक हो गया? तो ये ऑब्वियसली नन अदर देन संप्रदान कारक हो गया, क्योंकि संप्रदान में प्रदान किया जाता है या फिर लिया जाता है। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, आपको बताना है कि कौन सा कारक है। देखिए वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, तो यानी पक्षियों ने वृक्ष को अपना बना लिया है ना, अपना कर लिया, तो इसमें कोई कर्म हो रहा है, संप्रदान हो रहा है, पादान हो रहा है या अधिकरण हो रहा है? बताइए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बनता है अधिकरण कारक, क्योंकि जो वृक्ष पर ना पक्षी बैठे हैं तो क्या हुआ, पक्षियों ने वृक्ष को अपना कर लिया, यानी कि अपने आप से जोड़ लिया, तो दैट इज अधिकरण कारक। गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक बताइए। आपको गरीबों को वस्त्र देने हैं तो कौन सा कारक होगा? देखिए वस्त्र देना यानी कि कुछ गिव एंड टेक हो रहा है ना, कुछ गिव हो रहा है यहाँ पे, तो गिव की अवस्था में कौन सा कारक आता है? आता है संप्रदान कारक। दैट इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो रेखांकित शब्द है ना उसको में इसका कारक बताना है। लोग सांपों से बहुत डरते हैं, किससे डरते हैं? सांपों से। अभी सांपों के ऊपर है अंडरलाइन, तो आपको बताना है कि कौन सा कारक हुआ, अपादान, करण, कर्ता या फिर संप्रदान। सांपों से अगर आप डरते हैं तो सांपों से दूर जाएंगे, है ना, सांपों के पास तो नहीं आएंगे ऑब्वियसली, तो अगर दूर जाएंगे अलग होंगे इससे, तो कौन सा कारक हो गया? वो हो गया अपादान कारक, क्योंकि अपादान कारक में अलगाव की स्थिति पैदा होती है इसलिए। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताइए। क्या इसका आंसर ने है, को है, से है या फिर के लिए है? इसका सही आंसर बनेगा उत्तर नंबर सी से। अपादान कारक में विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है से। दोस्तों लास्ट के 2-3 प्रश्न रह गए हैं, एंड तक बनी रहेगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने, इसमें अंडरलाइन किसके नीचे है? अंडरलाइन है के बाद के नीचे। बताइए सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने में कौन सा कारक आएगा? सोहन के बाद मोहन जो है ना वो प्रधानाचार्य बन गए, इस पे पूरी बात हो गई, हमारी पूरी बात कंप्लीट हो चुकी है, तो अपादान कारक तो नहीं हो सकता क्योंकि कुछ अलग नहीं हुआ, करण कारक नहीं क्योंकि किसी की सहायता नहीं ली गई, अधिकरण कारक हम देखते हैं, संप्रदान भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी हमने कुछ गिव एंड टेक नहीं किया, तो ये अधिकरण कारक हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें पूरा अधिकार हो गया ना, प्रधानाचार्य बन गया तो पूरा अधिकार हो गया। आवर लास्ट क्वेश्चन इज, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है? दिल्ली जा रहा है, तो अब बताइए कि कौन सा कारक हो गया? ये तो आपको घोट के पी लिया होगा अब तक आपने। वो जयपुर से दिल्ली जा रहा है, अब बताइए कि कौन सा कारक हो गया इसमें? संबंध कारक तो नहीं हो सकता क्योंकि कुछ रिलेशन नहीं बना, अपादान देखते हैं अभी, करण कारक नहीं क्योंकि इसमें किसी भी चीज की हेल्प नहीं ली गई, संप्रदान भी नहीं, गिव एंड टेक नहीं हुआ, तो दोस्तों ऑब्वियसली हो गया पादान कारक, क्योंकि जब जयपुर से दिल्ली जाएगा ना तो वो अलग हो जाएगा ना, ऑब्वियसली अलगाव की स्थिति पैदा होगी, है ना, तो ये हो गया करण सॉरी अपादान कारक। उम्मीद है आप लोगों ने आज की वीडियो में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आए होंगे, आप ये टॉपिक कारक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है या एनीथिंग कुछ, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिएगा, उसका आंसर दे पाऊँ। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम अपने मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।